कभी कभी हमारे सामने ऐसे हालात आ जाते हैं जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आज की इस चर्चा में हम ठीक ऐसे ही हालातों और उनसे लड़ने के विज्ञान को समझने वाले हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण को आधार एक बेहद ही शानदार स्रोत सामग्री है जिसका नाम है धैर्य की फसल। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये उस चीज का एक पूरा ब्लूप्रिंट है जिसे हम लचीलापन या रेजिलियंस कहते हैं। आज हम संघर्ष से उपजने वाले उस विज्ञान को डिकोड करेंगे जो किसी भी हारी हुई बाजी को पलट कर रख सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे लगातार किया गया सही प्रयास सचमुच सब कुछ बदल सकता है। क्या होता है जब धरती कुछ नहीं देती? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही चुभने वाला है। ये बात सिर्फ किसी बंजर जमीन या खेती के बारे में नहीं है। अगर हम गहराई से सोचें तो यह हमारे जीवन में आने वाले उस भयानक खालीपन का एक रूपक है जब लगता है कि हमारे पास कोई संसाधन, कोई बैकअप नहीं बचा है। हमारी ये सामग्री राघव नाम के एक किसान और उसके युवा बेटे आरव की कहानी से शुरू होती है। उनके पास एक ऐसी दरकी हुई बंजर जमीन थी जहां से एक तिनका भी नहीं उग रहा था। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी बात पर केंद्रित है कि जब हमें अपनी मेहनत का तुरंत कोई परिणाम नहीं मिल रहा हो, तब भी हम टिके कैसे रहते हैं। इसे हम कंपाउंडिंग एफर्ट या निरंतर प्रयास की जादुई ताकत कह सकते हैं। कहानी के पहले हिस्से में हम देखते हैं कि शुरुआत में परिस्थितियां कितनी विपरीत थीं। सूखा और लगातार बढ़ता हुआ कर्ज, जिसे हम समय का बोझ कह सकते हैं। हालात वाकई बेहद गंभीर थे। लगातार पड़ने वाला सूखा, खेती का बार बार बर्बाद होना और उस पर भारी कर्ज का दबाव। राघव और उसका 10 साल का बेटा आरव एक ऐसे छोटे से मिट्टी के घर में रहते हैं जिसकी दीवारें दरक चुकी हैं और बारिश में जिसकी छत टपकती है। गरीबी उनके जीवन में एक ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह बैठ गई है जो जाने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन इन सबके बीच जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है राघव का मौन और उसका कभी न टूटने वाला दृढ़ संकल्प। एक दिन जब 10 साल का आरव अपने पिता को चुपचाप इतनी कड़ी मेहनत करते देखता है तो वो पूछ बैठता है कि जब फसल उगती ही नहीं तो इतनी मेहनत क्यों? और राघव जो जवाब देता है वो बहुत ही गहरा है। वो कहता है, क्योंकि बेटा, समय सब कुछ बदल देता है। शायद आज नहीं, शायद कल भी नहीं, लेकिन एक दिन ये जरूर बदलेगा। राघव यहाँ किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहा है। वो समय की उस धीमी ताकत की बात कर रहा है जो लगातार किए गए काम के साथ मिलकर अपना असर दिखाती है। अब हम आते हैं दूसरे चरण पर, जहां रणनीति में एक बहुत ही साहसिक और बड़ा बदलाव किया जाता है। जब उस साल भी बारिश नहीं होती तो जमीन और भी ज्यादा दरक जाती है। गांव वाले तो यहां तक फुसफुसाने लगते हैं कि राघव अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन हार मानकर बैठ जाने के बजाय राघव एक ऐसा फैसला लेता है जो बिल्कुल लीक से हटकर था। एक तरफ थी वो पारंपरिक फसलें जिन पर वो पहले निर्भर था। इन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता थी और इन्हीं की वजह से उन पर कर्ज चढ़ा था। और दूसरी तरफ था उसका वो साहसिक निर्णय, सब्जियां उगाना। सब्जियों को पानी कम चाहिए था, लेकिन इनमें रोजाना की कड़ी मेहनत और लगातार देखभाल की जरूरत थी। गांव वालों ने खूब मजाक उड़ाया, कहा कि वो पागल हो गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सीखने वाली बात यह है कि राघव ने अपना फोकस उस चीज से हटा लिया जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, यानी बारिश, और पूरी ताकत उस चीज पर लगा दी जिसे वो कंट्रोल कर सकता था, यानी उसकी खुद की कड़ी मेहनत। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, कठिन परीक्षा का वो दौर जहां से उम्मीद की पहली किरण फूटती है। हम सब जानते हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। शुरुआत के कुछ महीने तो सच में रुला देने वाले होते हैं, जिसे लैग टाइम कहा जाता है। ये वो समय है जब हमारी मेहनत का तुरंत कोई फल नहीं मिलता, बल्कि हम और ज्यादा थक जाते हैं। राघव और आरव के लिए भी शुरुआती कुछ महीने बहुत ही क्रूर थे। पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे, पौधे बहुत धीमी गति से बढ़ रहे थे और कई बार तो दिन में सिर्फ एक ही बार खाना नसीब होता था। आरव एक बार रो भी पड़ा था कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यही वो सबसे कठिन दौर होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन वो डटे रहे। फिर आता है दूसरा चरण, जब खेतों में छोटे छोटे हरे पौधे दिखाई देने लगे। ये पहला सबूत था कि उनका कंट्रोल, उनकी मेहनत काम कर रही थी। और अंततः तीसरा चरण, जब बारिश आई। इस बार फसलें डूबी नहीं, बल्कि लहलहा उठी। जब उन्होंने अपनी पहली फसल पास के बाजार में बेची तो वो पैसा भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सालों बाद आरव ने अपने पिता के चेहरे पर एक सच्ची सुकून भरी मुस्कान देखी थी। उन सबसे मुश्किल दिनों में टिके रहने की ताकत आखिर आई कहाँ से? वो आई एक बहुत ही मजबूत मानसिकता से। राघव का ये कहना कि समय पानी की तरह है, एक बहुत बड़ा जीवन मंत्र है। जब जेब खाली हो, कोई संसाधन न बचे,
तब समय और प्रयास ही हमारी सबसे बड़ी और एकमात्र करेंसी बन जाते हैं। उन कठिन महीनों में उन्होंने अपने हर एक पल का, हर एक घंटी का इस तरह इस्तेमाल किया जैसे वो जीवन देने वाला पानी हो। ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। कहानी के चौथे हिस्से में हम देखते हैं एक पीढ़ीगत बदलाव, जहां पुरानी मेहनत और नए ज्ञान का संगम होता है। समय के साथ राघव अपनी तकनीकों को बेहतर बनाता रहा और इसी बीच आरव भी बड़ा हो रहा था। अपने पिता के कड़े संघर्ष को देखकर आरव के मन में समय के प्रति एक गहरा सम्मान पैदा हो गया था। आर्थिक तंगी के बावजूद उसने कृषि विज्ञान की पढ़ाई पूरी की और फिर नए आधुनिक विचारों के साथ गांव लौटा। आते ही उसने खेतों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगा दी ताकि पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल हो। उसने नई और ज्यादा मुनाफे वाली फसलों के साथ प्रयोग किए, बिचौलियों को हटाकर सीधे बाजारों से संपर्क जोड़ा और नई तकनीक का सहारा लिया। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जब पिता के उस शुरुआती कड़े अनुशासन को बेटे के आधुनिक ज्ञान के साथ मिलाया गया तो विकास साधारण नहीं रहा, वो कई गुना तेज हो गया, जिसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। देखते ही देखते वो बंजर जमीन उस पूरे इलाके का सबसे समृद्ध खेत बन गई। जो गांव वाले कभी मजाक उड़ाते थे, वो अब सलाह लेने आने लगे। वो कहने लगे कि मान गए राघव, समय वाकई सब कुछ बदल देता है। लेकिन राघव ने उन्हें टोकते हुए एक बहुत ही कमाल की बात कही। समय अपने आप चीजें नहीं बदलता, इंसान बदलते हैं। समय तो बस उन्हें एक मौका देता है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। समय कोई जादू की छड़ी नहीं है। समय केवल एक खाली कैनवस है, उस पर मेहनत के रंग इंसान को ही भरने पड़ते हैं। बिना हमारे प्रयास के समय सिर्फ बीतता है, बदलता कुछ नहीं। और अब हम आते हैं इस चर्चा के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, चरित्र का निर्माण और सबसे बड़ी विरासत। कई सालों बाद का एक दृश्य है। सूर्यास्त का समय है। एक वृद्ध और कमजोर हो चुका राघव और एक बेहद सफल आरव अपने विशाल हरे भरे खेत के बीच खड़े हैं। भौतिक रूप से देखें तो जमीन पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन जब आरव भावुक होकर अपने पिता से कहता है कि वो केवल खेती नहीं कर रहे थे बल्कि उनका भविष्य बना रहे थे, तो राघव का जवाब इस पूरी यात्रा का असली मकसद सामने ला देता है। वो कहता है, नहीं आरव, मैं तुम्हें बना रहा था। सोचिए, उन तमाम सालों का धैर्य, भूखे पेट की गई मेहनत, उसका असली रिजल्ट वो हरा भरा खेत था ही नहीं। वो खेत तो बस एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। असली रिजल्ट था वो चरित्र, वो लचीलापन जो आरव के अंदर गढ़ा जा रहा था। सबसे बड़ी विरासत कोई जमीन या संपत्ति नहीं होती, बल्कि वो इंसान होता है जो हर मुश्किल में डटकर खड़ा होना सीख जाता है। राघव के बाद आरव ने न सिर्फ उस खेत को संभाला, बल्कि उस ज्ञान को दूसरे संघर्षरत किसानों तक भी पहुंचाया। जब भी कोई उससे सफलता का राज पूछता, तो वो जीवन भर के उस कठोर संघर्ष को इन 3 स्पष्ट सिद्धांतों में बता देता। पहला, समय का सम्मान करें, उसे अपना सबसे कीमती संसाधन मानें। दूसरा, धैर्य के साथ काम करें, ये समझें कि लैग टाइम या वो मुश्किल अंतराल आएगा ही और उसमें टिके रहना है। और तीसरा, कभी भी ये विश्वास न छोड़ें कि बदलाव मुमकिन है। ये सिर्फ खेती के नियम नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के अचूक नियम हैं। इस पूरी कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब समय सब कुछ परख लेता है, तो फिर से क्या खड़ा होगा? ये कहानी हमें सिखाती है कि समय हमें परखता है, हमें तोड़ता भी है, लेकिन अगर हम हार ना माने तो ये हमें पहले से कहीं बेहतर और मजबूत रूप में गढ़ने का मौका भी देता है। समय किसी अमीर या भाग्यशाली का पक्ष नहीं लेता, ये सिर्फ उसका साथ देता है जो उस वक्त भी लगातार प्रयास करता रहता है जब बाकी सब कुछ बिखर रहा हो। और अक्सर जो सबसे बड़ा बदलाव होता है ना, वो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उस इंसान के अंदर होता है जो किसी भी हाल में चलते रहने का फैसला करता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।